स्वागत है सभी दोस्तों का कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बनिक रसायन और उसके यौगिकों से अब हम आपको परिचय कराएंगे। और ये टॉपिक आपको कंटिन्यूसली तब तक मिलता रहेगा जब तक कि आपका कार्बनिक रसायन का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जो विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या जो एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखें और आगे आने वाली सारी वीडियो को पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन सभी तत्वों में से एक मुख्य तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें कार्बन को अकेले एक अलग रसायन ब्रांच में पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। यानी कार्बनिक यौगिकों की अधिकांश संख्या होने के कारण हमें कार्बन और उसके यौगिकों को रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा में पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो हम यहाँ पर आज इस सब्जेक्ट के बारे में परिचय करेंगे और देखेंगे कि कार्बनिक रसायन का आधार क्या है और कार्बनिक रसायन के इतने अधिक यौगिकों की संख्या का कारण क्या है। तो आप यहाँ पे देखें, कार्बन का प्रतीक C है। ओके, कार्बन को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? C से। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ नियम से हो जाएगा 1:2p2। यह जो है किस वर्ग का तत्व है? आवर्त सारणी में। आपको याद रखना है आवर्त सारणी में आपको कार्बन 4th ए वर्ग में या 14वें वर्ग में मिलेगा। 14वां वर्ग आपको मालूम होगा पी ब्लॉक का होता है। तो जब हम पी ब्लॉक के किसी वर्ग को फाइंड करते हैं तो उसके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हम 10 जोड़ देते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यहाँ पे आप देखेंगे 1:2, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 1:2 और 2p2। ओके, तो 1:2 के बाद जहाँ इसकी पहली कक्षा फिल होती है तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन 2 to 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसमें 10 जोड़ देने पर आपको इसका वर्ग मिल जाता है और इसका वर्ग है 14वां वर्ग और इसका आवर्त है दूसरा। यहाँ पर जो नंबर्स है यही उसके आवर्त के बारे में इंडिकेट करती है। यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके आवर्त, उसके ब्लॉक के बारे में जानकारी मिल जाएगी तथा इसी से आप उसके वर्ग की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 है। कितनी है? 4। ये चतुस्संयोजकता वाला तत्व है। इसकी संयोजकता को हम इसके बंधों की सहायता से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के 4 सिंगल बंध प्रदर्शित किए गए हैं। कार्बन 4 अलग अलग परमाणुओं से 4 सिंगल सा संयोजक बंध बना सकता है। अगर परमाणुओं की संख्या कम होती है तो कार्बन 4 बंध बनाने के लिए अपने परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन अपने ही परमाणुओं के बीच एकल बंध भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसा गुण केवल कार्बन के तत्वों में ही पाया जाता है। तो इसके विशेष गुण आपके सामने है कि अपने ही परमाणु के मध्य एकल, डबल और ट्रिपल सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता केवल कार्बन में पाई जाती है। इसी क्षमता के कारण इसकी यौगिकों की संख्या बहुत ही अधिक है। और दूसरा इसका विशेष गुण है कि इसकी लंबी श्रृंखला में जुड़ने की क्षमता। लंबी श्रृंखला में जुड़ने की क्षमता के कारण यह लंबी श्रृंखला के यौगिकों का निर्माण भी करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में, अपर रूप के बारे में। जब कोई तत्व एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है तो ऐसे रूप को हम अपर रूप कहते हैं या एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के 3 प्रमुख अपर रूप हैं। ग्रेफाइट, जो आपको मालूम है पेंसिल में रहता है, और पेंसिल से ही हम लिखते हैं यानी ग्रेफाइट की सहायता से लिखते हैं। और ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत का चालक है। दूसरा इसका अपर रूप है हीरा, डायमंड, यानी जो सबसे कठोर पदार्थ है। और तीसरा इसका अपर रूप है बकमिंस्टर फुलरिन। ओके,
तीसरा जो इसका प्ररूप है बकमिंस्टर फुलरिन, इसमें कार्बन की संख्या C60 से C70 तक होती है। ओके, यानी बकमिंस्टर फुलरिन में जो कार्बन का तीसरा प्ररूप है, इसमें कार्बन की संख्या C60 से C70 तक होती है। और बकमिंस्टर फुलरिन का आकार जो होता है वो फुटबॉल की संरचना जैसा होता है। बकमिंस्टर फुलरिन जो है वो काजल में पाया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के समस्थानिक। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 परमाणु भार का मानक है, इसी के आधार पर सभी तत्वों के परमाणु भार निर्धारित किए गए हैं। कार्बन 14 कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और इसी की सहायता से रेडियो कार्बन डेटिंग यानी जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में हम आपको कार्बनिक रसायन के उदय यानी उद्भव के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।